खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। जहां खबर आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। आज से 9 मार्च तक चलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 8,265 केंद्रों पर 55 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। प्रयागराज, अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। आज से 9 मार्च तक चलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 8,265 केंद्रों पर 55 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। खबर प्रयागराज, अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। आज से 9 मार्च तक चलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 8,265 केंद्रों पर 55 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। प्रयागराज, अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। आज से 9 मार्च तक चलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 8,265 केंद्रों पर 55 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। प्रयागराज, अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से होंगी शुरू। आज से 9 मार्च तक चलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 8,265 केंद्रों पर 55 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। प्रयागराज, अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बागपत से कुलदीप पंडित जुड़ेंगे, जिनसे हम अतिरिक्त जानकारी सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। लगातार बने हुए हैं खबर पर, जहां पर आज से यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सुबह 8:30 बजे से पहली पाली की परीक्षाएं शुरू होंगी और कड़ी व्यवस्था के बीच करीब 76 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। पीलीभीत में कड़ी व्यवस्थाओं के बीच 76 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं और जिले को 5 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही प्रयागराज और अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। जिला स्तरीय 22 अफसरों को सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात है। कंट्रोल रूम से लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं हाई स्कूल के 24,970 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जहां बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित, पीलीभीत से संवाददाता कुलदीप कुमार और राजधानी लखनऊ से संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी से हमारे संवाददाता दीपक पांडे का। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से आज यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा को सुचारू रूप से पूरा कराने की? जी, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। और बता दें कि पहली पाली की जो परीक्षा है वो लगभग 8:30 बजे जो हाई स्कूल के विद्यार्थी है उनकी परीक्षा है। और बताते चले कि पूरे उत्तर प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बात की जाए माध्यमिक शिक्षा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की, तो कल उन्होंने बाकायदा लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी तैयारियों का अवगत कराया था और मूल्यांकन भी किया था। साथ ही साथ बता दें कि इस बार जिस तरह से बता दें कि जो सरकार चाहती नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बार एलआईयू की भी टीम तैयार की गई है। और वहीं बात करें तो यूपीएससी भी इस बार परीक्षा के दौरान जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी और तैनाती भी दिखाई देगी। और साफ तौर से देखा जाता है कि पिछली बार देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये हल्ला हुआ करता था कि नकल हो रही है या विद्यालयों में इस तरह से जो कहा जाता है कि अति संवेदनशील क्षेत्र है, या बात की जाए जो शरारती तत्व है किसी तरीके से अनहोनी ना हो या सोशल मीडिया पर अनर्गल तरीके से प्रचार प्रसार ना हो, उसको भी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं बात की जाए माध्यमिक शिक्षा परिषद की, तो बाकायदा वहां पर सीसीटीवी रूम बनाए गए हैं और वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। अलग अलग कक्ष पे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और तमाम तरीके से तैयारियां की जा रही है। वहीं बात करें हाई स्कूल के विद्यार्थियों की, तो लगभग जो संख्या है वो 29 लाख से ज्यादा है। वहीं बात करें छात्राओं की तो 13 लाख से ज्यादा छात्राएं हैं और लगभग 15 लाख से ज्यादा छात्र इस बार परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। वहीं इंटर की बात करें दूसरी पाली की, तो दूसरी पाली की परीक्षा लगभग 2 बजे की शुरुआत होगी। वहीं इस पाली की बात करें तो लगभग 53 लाख बच्चे इस बार परीक्षा में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, तो वहीं तैयारियों पर पूरा जोर कोशिश है। और वही बात करें राजधानी लखनऊ की जो प्रशासनिक टीम है या डीएम की बात करें, तो वो भी बाकायदा परीक्षा स्थल का मौका मुआयना करते हुए नजर आए हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार सरकार तैयारियां की रही है, आखिर उन मुद्दों पर आज किस तरह से जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा देते हैं और जो बाहर निकलते हैं तो उनको क्या देखने को मिलता है, और जिस तरह से हर बार की तरीके परीक्षा देते हैं तो इस बार क्या अलग नजर आएगा। क्योंकि इस बार यूपी सरकार ने अलग तरीके से परीक्षा की तैयारी करी है और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो सरकार की तैयारियां उस पर बाकायदा जो जमीनी आधार देने की तैयारी है उसको भी बाकायदा दीपक कुमार ने फुल प्रूफ तैयार कर लिया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज से परीक्षाओं की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए पहले से ही तैयार थी और जिस तरीके से प्रशासन की ओर से भी कई सारे इंतजाम किए गए हैं जिससे परीक्षा में किसी प्रकार की बच्चों को परेशानी ना हो और साथ ही नकल विहीन परीक्षा भी ठीक तरीके से संपन्न करा सके। तो वही बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि अगर बागपत की बात की जाए तो बागपत में किस तरीके से जो है परीक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है। स्कूलों की बात की जाए तो किस प्रकार से बच्चों की चेकिंग करके उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी अवंतिका, आपको बता दूं कि बागपत में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा दे रहे हैं छात्र, उसमें 15,051 छात्र जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं और हाई स्कूल की 14,785 जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। कुल मिलाकर 29,800 छात्र छात्राएं यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं और 3 जोनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा की अगर हम बात करें
तो सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाया गया है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उसके बाद बच्चों की तलाशी लेने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, 14 फरवरी को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ पर बैठक की थी और बैठक करने के बाद स्पष्ट रूप से सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह की इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए और यदि लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, नकल करने वाले बच्चे यदि पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको सीधा जेल भेजा जाएगा। जी अवंतिका। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि नकल करने पर अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये डर भी होगा कि अगर वो नकल करते हुए पकड़े गए तो ऐसी सजा मिल सकती है जिस कारण वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। और पीलीभीत से संवाददाता कुलदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में किस तरीके से परीक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रशासन ने पीलीभीत में तैयारियां की हुई है? बिल्कुल अवंतिका, पीलीभीत में 5 तहसील में 5 जोन बनाए गए हैं और एसडीएम स्तरीय अधिकारियों को जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और डीएम ने पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने के प्रयास करने के निर्देश दिए हैं और इसी के चलते भारी पुलिस फोर्स प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगाया गया है और सुबह से ही सारे परीक्षा केंद्रों की लाइव फीड मुख्यालय को भेजी जा रही है और जो मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उसको सीधे बोर्ड मुख्यालय से बंद किया गया है और उसकी पूरी लाइव फीड बोर्ड मुख्यालय तक भेजी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाइव फीड के जरिए लगातार निगरानी भी रखी जा रही है और परीक्षा जो है ठीक तरीके से संपन्न हो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जो है काफी सजग दिख रहा है। दोबारा से रुक कर लेते हैं दीपक आपका। और दीपक, देखा जाए तो आमतौर पर परीक्षा से पहले सभी परीक्षार्थियों को ये निर्देश दे दिए जाते हैं कि बेल्ट, शूज, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और पर्स जैसी तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि परीक्षा में अलाउ नहीं होती हैं, उन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बच्चा गलती से अगर अपने साथ ले आता है तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कर ले, चाहे तमाम जो परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना सार्वजनिक रूप से मना है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो भी बोर्ड के जो इंस्पेक्टर है जो बोर्ड परीक्षा के दौरान तैनात रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी भी व्यापक व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले अवंतिका, इस बार उत्तर प्रदेश में जो क्यूआर कोड के माध्यम से पहली बार एक नया तरीका लाया गया यूपी सरकार की तरफ से, जिस तरह से लगातार चाहे केंद्र सरकार मोदी सरकार की बात करे या योगी सरकार की बात करे, जिस तरह से डिजिटल प्रणाली पर काम करती हुई दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं इस बार डिजिटल पर भी काम किया जा रहा है। इस बार जो विद्यार्थियों को, जो परीक्षार्थी है, उनको क्यूआर कोड के माध्यम से परीक्षा पत्र, पहचान पत्र दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे जो आपाधापी होती थी या गड़बड़ियां होती थी या तमाम तरीके से, चाहे परीक्षार्थियों की बात करें दूसरे की जगह पे तीसरा व्यक्ति परीक्षा देता था, तो ऐसे परीक्षार्थी पूरी तरह से बाहर किए जाएंगे। और जिस तरह से बात करें, चाहे एलआईयू की यूनिट की बात करें या एसटीएफ की यूनिट की बात करें, तो वो भी एक्टिव है। और जिस तरह से बात करें, लगातार यूपी सरकार के जो अधिकारी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रमुख सचिव है दीपक कुमार, वो भी बाकायदा नजर बनाए हुए हैं। वही माध्यमिक बात करें तो लाइव सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, बिल्कुल, जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा के लिए लगातार सरकार सजग रहती है और प्रशासन की ओर से भी काफी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं इस बार क्यूआर कोड भी कॉपी में आया है, जिससे कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण को एक नई दिशा मिलेगी और परीक्षाओं में काफी आसानी भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और प्रशासन की ओर से काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही प्रशासन काफी सजग नजर आ रहा है, जहां पर परीक्षा केंद्रों की निगरानी लगातार लाइव टीवी से कंट्रोल रूम से की जा रही है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं बड़ी खबरों का, जहां प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमण सिंह नाराज। सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमण सिंह नाराज। इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस को दिए जाने से नाराज। इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस को दिए जाने से नाराज। सपा छोड़ने की तैयारी में कुंवर रेवती रमण सिंह। इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस को दिए जाने से नाराज। सपा छोड़ने की तैयारी में कुंवर रेवती रमण सिंह।
समर्थकों के साथ बैठक के बाद सपा छोड़ेंगे नेता। अगले 2 दिनों में सपा छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर रेवती रमण सिंह नाराज। इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस को दिए जाने से नाराज। सपा छोड़ने की तैयारी में कुंवर रेवती रमण सिंह। इलाहाबाद संसदीय सीट कांग्रेस को दिए जाने से नाराज कुंवर रेवती रमण सिंह सपा छोड़ने की तैयारी में। तो वहीं दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र में इमारत को तोड़ने के दौरान उसकी छत की और एक दीवार ढह गई। इमारत जर्जर हो चुकी थी। पुरानी इमारत के मलबे में दबकर दीवार तोड़ने का काम कर रहे विनय उर्फ बिजली की मौत हो गई और नाथू घायल हो गया। नाथू को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर इमारत संकरी होने के कारण बचाव कार्य में काफी परेशानी हुई। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से पीड़ितों को मलबे से बाहर निकाला। आगे बढ़ाने का ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।